स्वागत करते हैं आप सभी का आज के इस वीडियो में। मैं हूं रतनदीप और आज की इस वीडियो में चर्चा होने जा रही है टू बी चैप्टर के पास्ट टाइम के पहले वीडियो के अंतर्गत कि पास्ट टाइम में सिंपल सेंटेंस किस तरह बनाया जाता है। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक निश्चित बने रहिए क्योंकि आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और आपके बेहतर जानकारी के लिए होने वाला है। इस वीडियो से पहले पीछे टू बी ऑफ प्रेजेंट के अंतर्गत लगभग 7 वीडियो पब्लिश कर दिए गए हैं, जिन्हें यदि आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उस सभी वीडियो को देख सकते हैं जो आधारित है टू बी के प्रेजेंट टाइम पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं टू बी के पास्ट टाइम के अंतर्गत किस तरह से सेंटेंस बनाया जाता है। तो आपके जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे कि टू बी के पास्ट टाइम के अंतर्गत 2 वर्ब आते हैं। एक वर्ब होता है वॉज और दूसरा होता है वर। आपके एक और जानकारी के लिए बात हम यहाँ पे कहना चाहेंगे, एम का V2 यानी कि पास्ट टाइम वॉज होता है, फिर उसके बाद आर का V2 यानी कि पास्ट टाइम वर होता है। तो आज इसी दोनों वर्ब पे आधारित है आज का ये वीडियो और आप समझ रहे हैं कि ये दोनों वर्ब टू बी के पास्ट टाइम के अंतर्गत आता है। इस चैप्टर के अंतर्गत सेंटेंस बनाने के लिए आप सभी को सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है सेंटेंस में, उसके बाद वॉज वर रखना है और अंत में ऑब्जेक्ट रखना है। तो इस तरह से आप इस चैप्टर में सेंटेंस बना सकते हैं और इस चैप्टर के अंतर्गत आप 4 तरह से सेंटेंस बनाने के लिए सीखेंगे। इसमें सबसे पहला होगा अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटरोगेटिव और चौथा नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। चलिए देखते हैं कि आज के इस चैप्टर में किस तरह से सेंटेंस बनाया जाएगा। आप सभी के सहयोग के लिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख दिए हैं। इन फॉर्मूला का सहयोग लेकर के आप अच्छी से अच्छी सेंटेंस बना सकते हैं। यहाँ पर जो भी सेंटेंस बनाए जाएंगे उन सभी का अर्थ पास्ट टाइम के लिए निकलेगा, जैसा कि आप लोग आगे देखेंगे। फॉर्मूला में यहाँ पर है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब है, उसके बाद वर्ब के आगे वॉज और वर लिखा गया है और अंत में ऑब्जेक्ट है। आप जानते हैं कि वॉज का उपयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, जैसे आई, यू, ही, सी, इट और सिंगल नेम साथ ही साथ सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ आप वॉज का उपयोग करेंगे और वर का उपयोग आप लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है वी, यू, दे, साथ ही साथ डबल नेम और अन्य प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप वर का उपयोग करेंगे। नीचे इसके उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें देख करके आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का कुछ उदाहरण। और अभी जो आप यहाँ पे फॉर्मूला देख रहे हैं ये इस चैप्टर के अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंस पर आधारित है। जैसा कि यहाँ पे एक सेंटेंस मैं आपके बीच रख रहा हूँ। सबसे पहला सेंटेंस है यहाँ पे, आई वॉज अ पोइट। आई के साथ वॉज वर्ब का उपयोग किया गया है। वॉज आपको टू बी के अंतर्गत पास्ट टाइम वाला वर्ब है और अंत में ऑब्जेक्ट है अ पोइट। उसके बाद अगला सेंटेंस है वी वर लेबोरियस। हम लोग परिश्रमी थे, इसका हिंदी अर्थ हो रहा है। आगे देखेंगे यू वर अ प्लेयर। आप एक खिलाड़ी थे और आगे इनका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। अगला सेंटेंस है यू पर जो प्लूरल पर आधारित है, यू वर प्लेयर्स। आप लोग खिलाड़ियों थे। फिर नेक्स्ट उदाहरण यहाँ पे है ही वॉज अ बॉय। वह एक लड़का था। अगला सेंटेंस है सी वॉज अ गर्ल। वह एक लड़की थी। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है इट वॉज अ बॉल। यह एक गेंद था। फिर आगे एक नेम पर सेंटेंस बनाया गया है जो है राम वॉज अ क्रिएटर। राम एक निर्माता था। फिर अंत में यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 2 सेंटेंस बनाए गए हैं जो प्लूरल है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बनाया गया है। दे व हेल्पर्स। वे लोग सहयोगी थे। फिर अगला सेंटेंस है राम एंड श्याम व थिंकर्स। राम और श्याम
विचारक थे या सोचने वाले थे। तो इस तरह से आप लोग समझ चुके हैं कि टू बी ऑफ पास्ट टाइम के अंतर्गत उसमें भी अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है, और यहाँ पर वाज वर का उपयोग इस सेंटेंस में मेन वर्ब के जैसा उपयोग किया गया है। यानी कि इस सेंटेंस में वाज और वर का उपयोग प्रिंसिपल वर्ब के जैसा उपयोग हो रहा है। आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वर और वाज का उपयोग हेल्पिंग वर्ब के जैसा किस तरह से होता है, तो वो आगे के वीडियो में आप लोग इन्हें देख पाएंगे। फिर आगे देखते हैं इस चैप्टर के अंतर्गत नेगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाया जाता है। आप जो ऊपर फॉर्मूला देखे हैं उसी फॉर्मूला में वर्ब के बाद आपको नोट लगा देना है। आगे यहाँ सामने आपके पास फॉर्मूला है, सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद नोट और अंतिम में ऑब्जेक्ट। इसी फॉर्मूला पर आप सेंटेंस बना सकते हैं। सबसे पहले सेंटेंस में आप सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वर्ब की जगह पर वाज और वर रखेंगे, और फिर नोट रखेंगे, और अंत में ऑब्जेक्ट रखेंगे। यहाँ पर सबसे पहला उदाहरण है नेगेटिव सेंटेंस पर टू बी ऑफ पास्ट के अंतर्गत, आई वॉज नॉट अ पोइट, मैं एक कवि नहीं था। नीचे यहाँ पे ऊपर के सभी सेंटेंस का नेगेटिव यहाँ पे बनाया गया है, जिन्हें आप देख सकते हैं और अच्छी तरह समझ सकते हैं। मैं आपके बेहतर जानकारी के लिए मैं इन्हें पढ़ देना चाहूँगा। अगला सेंटेंस है वी वर नॉट लेबोरियस, हम लोग परिश्रमी नहीं थे। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है यू वर नॉट अ प्लेयर, आप एक खिलाड़ी नहीं थे। फिर यू पर प्लूरल सेंटेंस है, यहाँ पे नेगेटिव के साथ यू वर नॉट प्लेयर्स, आप लोग खिलाड़ी नहीं थे। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर पर, ही वॉज नॉट अ बॉय, वह एक लड़का नहीं था। सी वॉज नॉट अ गर्ल, वह एक लड़की नहीं थी। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है इट वॉज नॉट अ बॉल, यह एक गेंद नहीं था। राम वॉज नॉट अ क्रिएटर, राम एक निर्माता नहीं था। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है दे वर नॉट हेल्पर्स, वे लोग सहयोगी नहीं थे। राम एंड श्याम वर नॉट थिंकर्स। तो आप इन सभी सेंटेंस को देख करके समझ रहे हैं कि ये सभी सेंटेंस टू बी ऑफ पास्ट के अंतर्गत नेगेटिव सेंटेंस पर आधारित है। फिर आगे इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि इसी चैप्टर के अंतर्गत इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाया जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप सभी को वर्ब यानी कि वॉज और वर को सेंटेंस के शुरू में रखना है, उसके बाद सब्जेक्ट और अंत में ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। फॉर्मूला में सबसे पहले वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है और अंत में ऑब्जेक्ट है। इसी फॉर्मूला पर यहाँ पर सेंटेंस बनाए गए हैं, बहुत ही ईजी है। बस आप फॉर्मूला का फॉलो करते रहें और सेंटेंस बनाते रहें। यदि आप इस चैप्टर में अधिक से अधिक सेंटेंस बनाते हैं तो आपको यह चैप्टर अच्छी तरह प्रैक्टिस हो पाएगा। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट के जगह पे आप क्या जोड़ सकते हैं, तो आप लोग ऑब्जेक्ट के जगह पे अधिक से अधिक नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का उपयोग करें, उसमें भी सिंपल एडवर्ब और सिंपल एडजेक्टिव का, तो आप अच्छा से अच्छा सेंटेंस बना सकते हैं। टू बी ऑफ पास्ट के अंतर्गत जो ये पहला वीडियो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ जो सेंटेंस बन रहा है, सेंटेंस का अर्थ ये निकल रहा है कर्ता का अवस्था पास्ट टाइम में कैसा था, इस चैप्टर को पढ़ने से पता चल रहा है। यानी कि टू बी ऑफ पास्ट चैप्टर को पढ़ने से पता चल रहा है। यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखे गए हैं जो इंटरोगेटिव सेंटेंस पर आधारित है। ऊपर में आप लोग सेंटेंस पढ़े थे आई वॉज अ पोइट, उसी सेंटेंस का यहाँ पर मैं इंटरोगेटिव बनाया हूँ। वॉज को पहले लिख दिया हूँ, आई को बाद में, फिर और अंत में ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट अ पोइट है जो नाउन है। इसी तरह आप यहाँ पर अगला सेंटेंस में देख रहे हैं ऑब्जेक्ट के जगह पर लेबोरियस है जो एडजेक्टिव है। तो आप इसी तरह के ऑब्जेक्ट का उपयोग करके बहुत सेंटेंस बना सकते हैं इस चैप्टर के अंतर्गत। सेंटेंस में सबसे पहले वॉज और वर लिखा गया है और इसका हिंदी अर्थ यहाँ पे निकल रहा है इन सभी सेंटेंस का। जैसा कि मैं पहला सेंटेंस आपके बीच पढ़ने जा रहा हूँ। सबसे पहला सेंटेंस है वॉज आई अ पोइट। वॉज पहले है, फिर सब्जेक्ट है, फिर ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लिखा गया है। तो आप लोग इस बात का निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन सेंटेंस में अंत में आपको क्वेश्चन मार्क का उपयोग निश्चित करना है।
यहाँ पे हिंदी अर्थ निकल रहा है क्या मैं एक कवि था। शुरू में क्या शब्द है और अंत में क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे क्या और क्वेश्चन मार्क को देख करके यह पता चल रहा है कि यह सेंटेंस क्वेश्चन सेंटेंस में है, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में है। इसी तरह के आप बहुत सारे सेंटेंस सभी सब्जेक्ट पर, सभी क्लासिकल सब्जेक्ट पे आप बना सकते हैं। इसी चैप्टर में अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाया जाता है। तो ये भी काफ़ी इजी है। इसके अंतर्गत आपको सबसे पहले सेंटेंस में वर्ब रखना है, फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नोट, उसके बाद अंत में ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर कुछ इसके उदाहरण दिए गए हैं और उन उदाहरण को देख करके आप समझ सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। बहुत इजी है। इनसे पहले आप सेंटेंस बनाने के लिए सीखें इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत सबसे पहले वर्ब होता है, फिर सब्जेक्ट और अंत में ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर इसमें थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया है कि सब्जेक्ट के बाद नोट रखा गया है। तो आप नोट लगा करके इस सेंटेंस को, इस तरह के सेंटेंस को बना सकते हैं। पहला उदाहरण है यहाँ पे, वॉज आई नॉट अ पोइट, क्या मैं एक कवि नहीं था। यहाँ पे इस सेंटेंस को देखने से यह पता चल रहा है कि यह सेंटेंस क्वेश्चन में भी है और नेगेटिव में भी है, क्योंकि सेंटेंस में क्या शब्द का उपयोग किया गया है और नहीं शब्द का उपयोग किया गया है। तो क्वेश्चन और नहीं, इस दोनों चीज़ की चर्चा इस सेंटेंस में की गई है और इसी से स्पष्ट हो रहा है कि यह सेंटेंस क्वेश्चन नेगेटिव में है। इस तरह के बहुत सेंटेंस आप बना सकते हैं इन सभी फॉर्मूला का उपयोग करके। इस चैप्टर में हम 4 फॉर्मूला का चर्चा किए हैं। सबसे पहला फॉर्मूला आपके साथ ऊपर में आया था, सब्जेक्ट वॉज वर ऑब्जेक्ट, जिससे अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है। फिर दूसरा फॉर्मूला आपके बीच आया था, सब्जेक्ट वॉज वर नॉट और अंत में ऑब्जेक्ट, उससे नेगेटिव सेंटेंस बन रहा है। फिर तीसरा फॉर्मूला आपके साथ आया था, वॉज वर सब्जेक्ट और अंत में ऑब्जेक्ट, इससे इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। और अंत में चौथा फॉर्मूला आपके साथ था, वॉज वर सब्जेक्ट नॉट और अंत में ऑब्जेक्ट, इससे इंटरोगेटिव और नेगेटिव मिश्रित सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो इस चारों फॉर्मूला को आप देख करके कुछ न कुछ इस चैप्टर में सीखे हैं। ये चैप्टर आज आधारित था टू बी के पास्ट टाइम पर, जिसके अंतर्गत सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। और ये चैप्टर आधारित था कि वॉज वर्ब का उपयोग किसी सेंटेंस में मेन वर्ब यानी कि प्रिंसिपल वर्ब के जैसा किस तरह से उपयोग किया जाता है, इस बात की भी चर्चा इस वीडियो में की गई है। क्योंकि इस वीडियो में जितने भी वर्ब उपयोग हुए हैं वह अकेला वर्ब का उपयोग हुआ है, और किसी सेंटेंस में यदि एक ही वर्ब हो तो वह वर्ब मेन वर्ब के जैसा काम करता है, प्रिंसिपल वर्ब के जैसा काम करता है। ऊपर के सभी सेंटेंस में आप इन्हें देख सकते हैं। साथ ही साथ इस चैप्टर को हमारे वेबसाइट पे पढ़ना चाहते हैं तो इस पोस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप सीधे इस पोस्ट पर पहुंच सकते हैं और पढ़ सकते हैं ये इन्फॉर्मेटिव जानकारी हमारी वेबसाइट पर। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। चलते चलते आप इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को यदि आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे थे तो हमारे पेज को लाइक कीजिएगा। आप हमें कंट्रीब्यूट करके सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/रतनदीप पर, और उनका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए मिलेंगे इसी तरह के किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। इतना देर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टू बी ऑफ पास्ट के अंतर्गत आज के इस दूसरे वीडियो में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं रतनदीप और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि टू बी ऑफ
पास्ट के अंतर्गत टू इन्फिनिटिव का उपयोग किस तरह किया जाता है। आप जानते हैं कि किसी भी वर्ब के पहले यदि टू लगा दिया जाता है, यानी कि किसी भी V1 के पहले यदि टू शब्द का उपयोग कर दिया जाए तो वह वर्ब टू इन्फिनिटिव हो जाता है और उससे अनिश्चित का अर्थ निकलता है। तो आज के इस वीडियो में इसी चीज़ की चर्चा होने वाली है और वो भी आधारित है टू बी के पास्ट टाइम पर, और टू बी के पास्ट टाइम के अंतर्गत टू इन्फिनिटिव का उपयोग करने वाले हैं। इनसे पहले आप लोग पहला वीडियो देख चुके हैं टू बी ऑफ पास्ट के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत सिंपल सेंटेंस बनाया गया है। यदि आप उस वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। टू बी ऑफ पास्ट के अंतर्गत जो वर्ब आते हैं वो वर्ब होते हैं वॉज और वर, और आज के इस वीडियो में वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब के जैसा उपयोग होने वाला है इस वीडियो में। और इनसे पहले जो वीडियो आप लोग देखे थे उस वीडियो में वॉज और वर का उपयोग प्रिंसिपल वर्ब के जैसा हुआ था। क्योंकि यहाँ पर टू इन्फिनिटिव का उपयोग हो रहा है इसके साथ, इसीलिए यहाँ पे वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब के जैसा उपयोग होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखिए कि किस तरह टू बी ऑफ पास्ट के अंतर्गत टू इन्फिनिटिव का उपयोग किया जाता है। टू बी ऑफ पास्ट के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह बनाया जाता है। तो इसका फॉर्मूला आपके सामने है और इस फॉर्मूला को सबसे पहले समझते हैं कि टू बी ऑफ पास्ट के अंतर्गत टू इन्फिनिटिव सेंटेंस किस तरह बनाया जाता है। तो सेंटेंस में सबसे पहले आप सभी को सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद टू बी ऑफ पास्ट का वर्ब जो होता है वॉज और वर उसको रखना है, फिर अंत में टू और V1, और सबसे अंत में आपको रखना है ऑब्जेक्ट। तो इस फॉर्मूला का सहयोग लेकर के आप अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं टू बी ऑफ पास्ट के अंतर्गत टू इन्फिनिटिव के साथ। और यहाँ पर जितने भी सेंटेंस बनाए जाएंगे उन सभी सेंटेंस का अर्थ पास्ट टाइम में अनिश्चित होगा, जिसे हम लोग आगे उदाहरण में देख करके समझेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे उदाहरण है आई वॉज टू राइट अ स्टोरी ऑन योर लाइफ। सब्जेक्ट के जगह पे यहाँ पे आई का उपयोग किया गया है, फिर आई के साथ वॉज वर्ब का उपयोग किया गया है, फिर आगे जो फॉर्मूला में टू है तो यहाँ पे टू का उपयोग किया गया है, फिर आगे फॉर्मूला में V1 है तो V1 के जगह पे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं राइट का उपयोग किया गया है, और अंत में ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के जगह पे यहाँ पे है अ स्टोरी ऑन योर लाइफ। अब आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि इस सेंटेंस में वॉज का उपयोग हेल्पिंग वर्ब के जैसा हो रहा है, क्योंकि आगे जो वर्ब है राइट उस वर्ब का सहयोग कर रहा है वॉज वर्ब इस सेंटेंस में। तो यहाँ पर वॉज का उपयोग इस चैप्टर में जितने भी सेंटेंस है उन सभी सेंटेंस में वॉज और वर का उपयोग हेल्पिंग वर्ब के जैसा उपयोग हो रहा है। इससे पीछे के वीडियो में आप लोग समझ चुके हैं कि वॉज और वर का उपयोग किसी सेंटेंस में मेन वर्ब के जैसा किस तरह से उपयोग किया जाता है, और आज के इस वीडियो में आप लोग समझ रहे हैं कि वॉज और वर का उपयोग हेल्पिंग वर्ब के जैसा किस तरह किया जाता है। तो यहाँ पे वॉज राइट शब्द का सहयोग कर रहा है। आप लोग इस चैप्टर में किस तरह के ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो इस सेंटेंस में जो भी V1 उपयोग किए जाएंगे उसी पर आधारित होगा आज का ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देख रहे हैं कि राइट V1 का उपयोग किया गया है, और राइट का मतलब होता है लिखना। आप जो भी चीज़ लिख सकते हैं तो उस तरह के ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अ स्टोरी के बदला में अ पोएम भी दे सकते हैं, एन ऐसे भी दे सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट किस तरह का उपयोग करेंगे इस बात की भी चर्चा मैं अभी कर चुका हूँ, और इस वीडियो में आप लोग देख रहे हैं कि टू बी ऑफ पास्ट के अंतर्गत टू इन्फिनिटिव के भी अंतर्गत किस तरह अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। उसका यहाँ पे फॉर्मूला है, एक उदाहरण आप देख करके समझ चुके हैं। इसी तरह यहाँ पे और कई उदाहरण लिखे गए हैं जिन्हें देख करके आप इस चैप्टर को, इस फॉर्मूला को अच्छी तरह समझ सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं इन सभी उदाहरण को यहाँ पे पढ़ देना चाहूँगा। अगला उदाहरण है वी वर टू प्ले क्रिकेट टुमारो।
हम लोग कल क्रिकेट खेलने वाले थे। और यहाँ पर जितने भी सेंटेंस देख रहे हैं उन सभी का अर्थ पास्ट टाइम में अनिश्चित रूप से निकल रहा है कि हम लोग क्रिकेट खेलने वाले थे, हम लोग पहले क्रिकेट खेलने वाले थे। क्रिकेट खेले कि नहीं खेले ये बात यहाँ पे स्पष्ट नहीं है। तो इन सेंटेंस को पढ़ने से अनिश्चित अर्थ निकल रहा है, इस बात की भी जानकारी हमें इस वीडियो में और इस चैप्टर में मिल रही है। अगला सेंटेंस है यू वर टू हेल्प द पुअर, आप गरीब का सहयोग करने वाले थे। नेक्स्ट सेंटेंस है ही वॉज टू बाय अ न्यू कार फ्रॉम दिल्ली, वह दिल्ली से एक नया कार खरीदने वाले थे। फिर अगला सेंटेंस है शी वॉज टू कुक द फूड टुडे, वह आज खाना बनाने वाली थी। यहाँ पे है लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे होगा थी। इसी तरह के आप कई सेंटेंस बना करके इस चैप्टर को और इस फॉर्मूला को और अच्छी तरह सीख सकते हैं। इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूला आपके साथ चर्चा होने वाली है, यदि उन सभी फॉर्मूला पे आप अधिक से अधिक सेंटेंस क्रिएट करते हैं तो आप इस चैप्टर को और बढ़िया तरीक़ा से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और ये चैप्टर आपको सब दिन के लिए याद रहेगा कि इस चैप्टर में किस तरह सेंटेंस बनाया जाता है। क्रमशः आप सभी वीडियो पर सेंटेंस अधिक से अधिक बनाते जाएं, उन्हें आप अपने नोटबुक में लिखें और फिर से एक बार उन्हें रीड करें, तब आप जा कर के समझ पाएंगे कि मैं किस तरह से आप लोगों को ग्रामर यहाँ पे वीडियो के माध्यम से बताता जा रहा हूँ और तब जाके आपको अधिक से अधिक सेंटेंस बनाने के लिए हो पाएगा। अगला यहाँ पे जो सेंटेंस है वो सेंटेंस आधारित है नेगेटिव सेंटेंस पर। बस नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इस चैप्टर के अंतर्गत वॉज और वर के बाद नोट लगा देना है और फॉर्मूला में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं करना है। फॉर्मूला यहाँ पे है सब्जेक्ट वॉज वर, फिर नोट है, नोट के बाद टू V1 है और अंत में ऑब्जेक्ट है। इस फॉर्मूला पर भी यहाँ पर सेंटेंस बनाए गए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं और अच्छी तरह समझ सकते हैं। यहाँ पे उदाहरण है आई वॉज नॉट टू राइट अ स्टोरी ऑन योर लाइफ, मैं आपके जीवन पर एक कहानी नहीं लिखने वाला था। यहाँ पे नहीं शब्द का उपयोग किया गया है तो इस सेंटेंस से नकारात्मक अर्थ निकल रहा है और ये सेंटेंस नेगेटिव में बना हुआ है। अंग्रेजी सेंटेंस में भी आप लोग देख रहे हैं कि नोट शब्द का उपयोग किया गया है। जब भी सेंटेंस में नोट शब्द का उपयोग किया जाता है तो वह सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो आप इसी तरह के उदाहरण इस फॉर्मूला पे अधिक से अधिक बना सकते हैं। अगला उदाहरण है वी वर नॉट टू प्ले क्रिकेट, हम लोग कल क्रिकेट नहीं खेलने वाले थे। फिर अगला उदाहरण है यू वर नॉट टू हेल्प द पुअर, आप गरीब का सहयोग नहीं करने वाले थे। तो यहाँ पर जितने भी आप उदाहरण देखें उन सभी उदाहरण से नेगेटिव अर्थ निकल रहा है और पास्ट टाइम का भी यहाँ पे बोध हो रहा है और जितने भी सेंटेंस है उन सभी सेंटेंस में अनिश्चित कार्य के होने का अर्थ भी निकल रहा है क्योंकि टू इन्फिनिटिव का उपयोग किया गया है। अब इसी चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। मैं आपके साथ जो भी वीडियो लेकर के आता हूँ उन सभी वीडियो में 4 तरह से सेंटेंस आपके साथ रखता हूँ, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव, ताकि आपको इन चारों तरह के सेंटेंस बनाने में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। और यदि आप किसी भी चैप्टर में चारों तरह का सेंटेंस बनाएंगे तो आप अधिक से अधिक जानकारी ले पाएंगे, अधिक से अधिक आपको ग्रामर प्रैक्टिस हो पाएगा। फ्रेंड्स, अब आपके साथ इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है इस चैप्टर के अंतर्गत। तो इसे भी बनाने का बड़ा सिंपल तरीका है कि सब्जेक्ट को बाद में रखें और सब्जेक्ट से पहले यानी कि सेंटेंस में सबसे पहले वॉज वर का उपयोग करें, फिर टू V1 और अंत में ऑब्जेक्ट। सिंपल फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को फॉलो करते हुए आप सेंटेंस बनाएं और अधिक से अधिक सेंटेंस बनाएं ताकि आपको समझने में किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। एक उदाहरण है आपके साथ यहाँ पे, सबसे पहले वॉज का उपयोग किया गया है, सब्जेक्ट के बदला में आई, टू का उपयोग किया गया है, फिर V1 के बदला में यहाँ पे देख रहे हैं राइट का और अंत में ऑब्जेक्ट है स्टोरी ऑन योर लाइफ।
तो यहाँ पे इस सेंटेंस को पढ़ने से जो अर्थ निकल रहा है वह क्वेश्चन अर्थ निकल रहा है। आपके जानकारी के लिए यह भी बताना चाहेंगे, किसी भी क्वेश्चन सेंटेंस में आप अंत में क्वेश्चन मार्क निश्चित लगाएं, चाहे वो सेंटेंस हिंदी में हो या इंग्लिश में हो। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है वॉज आई टू राइट अ स्टोरी ऑन योर लाइफ, इसका हिंदी अर्थ निकल रहा है, क्या मैं आपके जीवन पर एक कहानी लिखने वाला था। तो सेंटेंस के शुरू में देख रहे हैं क्या है, और सेंटेंस के अंत में देख रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क का उपयोग किया गया। इस सेंटेंस में क्या और क्वेश्चन मार्क को देख करके आप समझ सकते हैं कि यह सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस पर आधारित है। तो आप इसी तरह के और बहुत सेंटेंस बना सकते हैं इस फॉर्मूला के सहयोग से। अब हम लोग इसी चैप्टर में देखेंगे कि नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाया जाता है। यहाँ पर आपके सामने नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के नियम भी लिखे गए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर फॉर्मूला भी दिया गया है। इस फॉर्मूला को आप लोग देख करके समझ सकते हैं, बड़ा आसान है, क्योंकि इनसे पहले जो आप लोग फॉर्मूला देखे हैं इंटरोगेटिव का फॉर्मूला, उसी फॉर्मूला में सब्जेक्ट के बाद आपको नोट लगा देना है, जैसा कि यहाँ पे फॉर्मूला में लगा हुआ है। सबसे पहले वॉज वर, वर्ब का उपयोग किया गया है, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट का देखिए यहाँ पे उपयोग किया गया है सब्जेक्ट के बाद, फिर टू भी वन और अंत में ऑब्जेक्ट रखना है। यहाँ पे एक उदाहरण है, वर वी नॉट टू प्ले क्रिकेट टुमारो। वर्ब का उपयोग पहले किया गया है, वी जो सब्जेक्ट है बाद में उपयोग किया गया है। सब्जेक्ट के बाद आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं नोट का उपयोग किया गया है, नोट के बाद टू भी वन का और अंत में ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे इसका हिंदी अर्थ निकल रहा है, क्या हम लोग कल क्रिकेट नहीं खेलने वाले थे। तो इस सेंटेंस में क्या शब्द का भी उपयोग किया गया है और अंत में क्वेश्चन मार्क भी देख रहे हैं और बीच में यहाँ पर देख रहे हैं नहीं शब्द का भी उपयोग किया गया है। तो इस तीनों चीज को देखने से यह पता चल रहा है कि यह सेंटेंस क्वेश्चन और नेगेटिव दोनों में है और यह फॉर्मूला भी इसी पर आधारित है। और यदि आप इस फॉर्मूला पे अधिक से अधिक सेंटेंस बना पाएंगे और बनाते हैं तो आप इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस इस चैप्टर के अंतर्गत बनाने के लिए सीख पाएंगे। आज की इस वीडियो में भी हम 4 फॉर्मूला का उपयोग किए हैं। सबसे पहला फॉर्मूला था सब्जेक्ट वॉज वर टू भी वन ऑब्जेक्ट, जिस पे अफर्मेटिव सेंटेंस बना है। फिर दूसरा फॉर्मूला था सब्जेक्ट वॉज वर नॉट टू भी वन ऑब्जेक्ट, जिस पे नेगेटिव सेंटेंस बनाया गया है। फिर तीसरा फॉर्मूला था वॉज वर सब्जेक्ट टू भी वन और अंत में ऑब्जेक्ट, जिस पे इंटरोगेटिव सेंटेंस पास्ट टाइम के लिए बनाया गया था। और यहाँ पर जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं अंतिम फॉर्मूला, यह फॉर्मूला आधारित है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस पर। फॉर्मूला है वॉज वर सब्जेक्ट नॉट टू भी वन और अंत में ऑब्जेक्ट। तो इस चारों फॉर्मूला पे यदि आप अधिक से अधिक सेंटेंस क्रिएट करेंगे तो आप इस चैप्टर को और बढ़िया से समझ पाएंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में इस बात की भी चर्चा की गई है कि वॉज और वर का उपयोग हेल्पिंग वर्ब के जैसा उपयोग हुआ है। आप जितने भी सेंटेंस यहाँ पर देखे उन सभी सेंटेंस में वॉज वर यानी कि टू बी ऑफ पास्ट के अंतर्गत जो वॉज और वर आता है उसका उपयोग सहायक क्रिया के रूप में किया गया है, क्योंकि यहाँ पे मुख्य क्रिया के रूप में भी वन का उपयोग किया गया। तो इस बात की भी चर्चा आज के इस वीडियो में की गई है। साथ ही साथ ये चैप्टर पास्ट टाइम पर आधारित है टू बी चैप्टर के अंतर्गत। इस वीडियो में एक और बात की चर्चा की गई है कि टू बी ऑफ पास्ट के अंतर्गत टू इन्फिनिटिव का उपयोग किस तरह किया जाता है, कि टू भी वन का उपयोग कैसे करना है और कहाँ करना है। तो इस बात की भी चर्चा इस वीडियो में की गई है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चलते चलते आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कर सकते हैं। यदि आप इसी वीडियो को हमारे YouTube चैनल पर देख रहे थे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा यदि आप इसी वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे थे तो हमारे पेज को लाइक निश्चित कीजिएगा। यदि आप इसी जानकारी को, इसी पोस्ट को हमारे वेबसाइट पे पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक करके सीधे आप इस पोस्ट पर पहुंच सकते हैं और पढ़ सकते हैं ये इन्फॉर्मेटिव पोस्ट। चलते चलते आप हमें कंट्रीब्यूट करके सपोर्ट कर सकते हैं।
patreon.com/रतनदीप पर, और उसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को काफ़ी अच्छा लगा होगा। चलिए मिलेंगे किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। इतना देर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टू बी ऑफ पास्ट के तीसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रतनदीप और आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं टू बी ऑफ पास्ट के साथ एडजेक्टिव और टू इन्फिनिटिव का उपयोग किस तरह से किया जाता है। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके अलावा यदि आप इसी वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक निश्चित कीजिएगा। इनसे पहले के वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं कि टू बी ऑफ पास्ट के अंतर्गत टू इन्फिनिटिव का उपयोग किस तरह किया जाता है, और आज के इस वीडियो में टू इन्फिनिटिव के साथ एडजेक्टिव का भी यूज देखेंगे कि किस तरह से किया जाता है टू बी ऑफ पास्ट के अंतर्गत। टू बी ऑफ पास्ट के अंतर्गत दो वर्ब आते हैं, वॉज और वर। इस दोनों वर्ब का भी उपयोग हमें देखना है कि यहाँ पर सेंटेंस में किस तरह से हो रहा है, प्रिंसिपल वर्ब की तरह या हेल्पिंग वर्ब की तरह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो में और देखते हैं कि किस तरह टू बी ऑफ पास्ट के अंतर्गत एडजेक्टिव और टू इन्फिनिटिव का उपयोग किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह बनाया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यहाँ पर उसके नियम लिखे गए हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। मैं आप सभी को यहाँ पे समझा देना चाहूँगा, और यहाँ जो नीचे फॉर्मूला देख रहे हैं इसी नियम पर ये फॉर्मूला है, और आज के इस पाठ का ये पहला फॉर्मूला है जो अफर्मेटिव सेंटेंस पर आधारित है। तो इस फॉर्मूला को सबसे पहले समझते हैं कि इस फॉर्मूला पर किस तरह से सेंटेंस बनाया जाएगा। फॉर्मूला में सबसे पहले है शुरू में सब्जेक्ट, उसके बाद टू बी ऑफ पास्ट के अंतर्गत जो वर्ब आता है वॉज वर, उसका उपयोग किया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे कुछ स्पेशल एडजेक्टिव है जिसका उपयोग यहाँ पे किया गया है। इसके अलावा और बहुत सारे स्पेशल एडजेक्टिव है। इसी एडजेक्टिव के बाद आगे यहाँ पे है टू भी वन जो टू इन्फिनिटिव है, और सेंटेंस के अंत में है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इस फॉर्मूला में एडजेक्टिव और टू इन्फिनिटिव दोनों का उपयोग किया गया है, और यहाँ पे वर्ब के जगह पे वॉज और वर है। तो इनसे यह पता चल रहा है कि यह सेंटेंस टू बी ऑफ पास्ट के अंतर्गत है। और इस फॉर्मूला पे किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे, नीचे कुछ उदाहरण इसके दिए गए हैं, जिस उदाहरण को देख करके आप समझ सकते हैं और सीख सकते हैं इस फॉर्मूला पर किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। एक उदाहरण देखते हैं यहाँ पे। पहला उदाहरण है सब्जेक्ट के बदला में आई के साथ वॉज वर्ब का उपयोग किया गया है। उसके बाद यहाँ पर जितने भी एडजेक्टिव है उस एडजेक्टिव में से किसी एक एडजेक्टिव का आपको यहाँ पे यूज़ करना है। तो शुरू में यहाँ पे एडजेक्टिव है फॉर्मूला में अबाउट, मैं उसी एडजेक्टिव का यहाँ पे उपयोग किया हूँ। फिर देखेंगे टू भी वन है, टू के जगह पे टू है, भी वन के जगह पे यहाँ पे हम गो भी वन का उपयोग किए हैं, और अंत में फॉर्मूला में है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के जगह पे यहाँ पे हम उपयोग किए हैं न्यूयॉर्क। और आगे जो इसका हिंदी अर्थ निकल रहा है उसका हिंदी अर्थ ये है कि मैं लगभग न्यूयॉर्क जाने वाला था। इस सेंटेंस को पढ़ने से यह अर्थ निकल रहा है कि यह सेंटेंस सबसे पहले तो पास्ट में है, उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं लगभग और जाने वाला था। लगभग एडजेक्टिव है और जाने वाला था यह टू इन्फिनिटिव को इंडिकेट कर रहा है। तो इस सेंटेंस में इस दो बात की चर्चा की गई है। इस सेंटेंस से यह अर्थ भी निकल रहा है कि मैं पास्ट टाइम में लगभग जाने वाला था। जाने वाला था ये भी अनिश्चित है, और उसमें भी थोड़ा यहाँ पे अनिश्चित हो गया है इस एडजेक्टिव के कारण, लगभग जाने वाला था। तो आप लोग इस तरह के सेंटेंस इस फॉर्मूला पर और इस चैप्टर के अंतर्गत बना सकते हैं। यहाँ पे नीचे कुछ और उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें देख करके आप सीख सकते हैं और अच्छी तरह इस चैप्टर को, इस फॉर्मूला को समझ सकते हैं। आपके जानकारी के लिए यहाँ जो नीचे सेंटेंस है मैं उन सभी सेंटेंस को पढ़ देना चाहूँगा। अगला सेंटेंस है
यू वर एबल टू अर्न मनी ऑन यूट्यूब। आप यूट्यूब से रुपये कमाने के लिए योग्य थे। तीसरा सेंटेंस है वी वर अनेबल टू फाइंड योर कंप्यूटर डाटा। हम लोग आपके कंप्यूटर आंकड़ा को खोजने में असमर्थ थे। अगला सेंटेंस है ही वॉज रेडी टू स्पीक ऑन एजुकेशनल टॉपिक्स। वह शैक्षणिक टॉपिक पर बोलने के लिए तैयार था। अगला सेंटेंस है सी वॉज गुड टू ड्राइव अ कार। वह एक कार चलाने में अच्छी थी। नेक्स्ट सेंटेंस है राजेश वॉज बैड टू स्पीक इन इंग्लिश। राजेश अंग्रेजी बोलने में अच्छा नहीं था। तो इस तरह से आप अफर्मेटिव सेंटेंस इस चैप्टर के अंतर्गत बना सकते हैं। और अब सीखेंगे कि इसी फॉर्मूला का नेगेटिव किस तरह बनाया जाता है और ऊपर के जितने भी सेंटेंस आप पढ़े हैं उन सभी सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाया जाता है। ये सेंटेंस बनाना बड़ा ही इजी है, बस आपको वॉज वर्ब के बाद नोट लगा देना है। यहाँ फॉर्मूला आपके सामने है नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज वर्ब, फिर नोट का उपयोग किया गया है, फिर आगे देख रहे हैं स्पेशल एडजेक्टिव का उपयोग हो रहा है, फिर टू भी वन और अंत में ऑब्जेक्टिव है। इसी फॉर्मूला पर यहाँ पर नीचे कुछ सेंटेंस बनाए गए हैं और यहाँ पर जितने भी सेंटेंस बनाए गए हैं ये सभी सेंटेंस ऊपर के जितने भी सेंटेंस आप देख चुके हैं उन्हीं सभी सेंटेंस का नेगेटिव यहाँ पे बना हुआ है जो आपके सामने स्क्रीन पर है। इन्हें देख करके आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसी तरह के आप और बहुत सारे सेंटेंस इसी फॉर्मूला पर बना सकते हैं, ऊपर के जितने भी आप फॉर्मूला अभी तक देख चुके हैं। अब इसी चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाया जाता है और वो भी बनाना बड़ा इजी है। बस इसके लिए आपको सेंटेंस के शुरू में टू बी ऑफ पास्ट के जो वर्ब आते हैं वॉज वर्ब उसे शुरू में रख देना है और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं इसी फॉर्मूला में जो आपके सामने है, उसके बाद एडजेक्टिव आपको रख देना है, फिर टू भी वन यानी कि टू इन्फिनिटिव रखना है और अंत में ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मूला के सहारे आप इंटरोगेटिव सेंटेंस इस चैप्टर में बना सकते हैं। नीचे इसके कुछ उदाहरण बनाए गए हैं और ये उदाहरण उन्हीं सभी सेंटेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है जो ऊपर आप पढ़ चुके हैं। सबसे पहला उदाहरण है यहाँ पे वॉज जो पहले उपयोग किया गया है सेंटेंस में, और उसके बाद देख रहे आगे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बदला में आई है। फिर आगे देखेंगे यहाँ पे अबाउट जो एडजेक्टिव है, फिर टू गो टू इन्फिनिटिव है और टू न्यूयॉर्क ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर इस फॉर्मूला से इंटरोगेटिव सेंटेंस बन रहा है। इसी तरह आप सेंटेंस बना सकते हैं अपने नोटबुक में और प्रयास कर सकते हैं। इसका हिंदी अर्थ यहाँ पर निकल रहा है क्या मैं लगभग न्यूयॉर्क जाने वाला था। एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों को और देखना है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप सभी को अंत में क्वेश्चन मार्क का भी उपयोग करना है, चाहे वो सेंटेंस हिंदी में हो फिर या इंग्लिश में हो। यहाँ जो हिंदी सेंटेंस है इस हिंदी सेंटेंस में क्या और अंत में जो क्वेश्चन मार्क है इसको देख करके यह पता चल रहा है कि यह सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और अंग्रेजी में आप यहाँ पर शुरू में देख रहे हैं वॉज का पहले उपयोग किया गया है तो यह भी आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस में है और अंत में भी देख रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसी तरह से आप इंटरोगेटिव सेंटेंस इस चैप्टर में बना सकते हैं। अब जो अगला फॉर्मूला है वो इसी का नेगेटिव फॉर्मूला है। जहाँ जो आप देख रहे हैं वॉज वर्ब सब्जेक्ट अबाउट, उसके बाद जितने भी यहाँ पे एडजेक्टिव है, उसके बाद टू भी वन और ऑब्जेक्ट का इसी फॉर्मूला का नेगेटिव किस तरह बनाया जाएगा वो आगे हम चर्चा करेंगे। बस वॉज वर्ब और सब्जेक्ट उसके बाद आपको नोट लगा देना है जो आगे आप यहाँ पर फॉर्मूला में देखेंगे। इसी फॉर्मूला पर जितने भी सेंटेंस है ये सेंटेंस भी आप यहाँ पर देख रहे हैं जिन्हें आप देख करके अच्छी तरह सीख सकते हैं, जो सभी पर्सन पर बनाए गए हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन पर, उसके सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्मेट में आप इसी तरह सेंटेंस बना सकते हैं। अब जो देख रहे हैं हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव, उसका फॉर्मूला यहाँ पर है जिसे आप देखेंगे और समझेंगे। फॉर्मूला में सबसे पहले है वॉज वर्ब जो वर्ब है, टू बी ऑफ पास्ट का सब्जेक्ट है, फिर सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर देख रहे हैं नॉट का उपयोग किया गया है। इस सेंटेंस में आप हमेशा याद रखेंगे कि सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट का उपयोग करना है, उसके बाद स्पेशल एडजेक्टिव और टू भी वन और अंत में ऑब्जेक्ट। इस तरह से इस फॉर्मूला के सहारे आप इस फॉर्मूला पर भी
सेंटेंस बना सकते हैं। नीचे बहुत सेंटेंस बनाए गए हैं जिन्हें देख करके आप समझेंगे। यहाँ पर हम तीसरा सेंटेंस पढ़ने वाले हैं, वर बी नॉट अनेबल टू फाइंड योर कंप्यूटर डाटा। यहाँ जो इंग्लिश सेंटेंस है इसमें सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं वर का उपयोग किया गया है, फिर वी का, और वी के बाद देख रहे हैं यहाँ पे नॉट का उपयोग किया गया है। तो यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि यह सेंटेंस इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों में है, क्योंकि वर का उपयोग पहले किया गया है और वी के बाद नॉट का उपयोग किया गया है। तो क्वेश्चन और नेगेटिव दोनों है इस सेंटेंस में। इसका हिंदी अर्थ यहाँ पे निकल रहा है, क्या हम लोग आपके कंप्यूटर आंकड़ा को खोजने में असमर्थ नहीं थे? क्या भी है और नहीं भी है, क्वेश्चन मार्क भी है। तो इन सभी चीज़ को देखने से यह पता चल रहा है कि यह सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों में। इस चैप्टर में हमने 4 फॉर्मूला आपके साथ लेकर के आए थे। उस फॉर्मूला में जो सबसे पहला फॉर्मूला था उस पर अफर्मेटिव सेंटेंस बना था, दूसरा फॉर्मूला जो था उस पर नेगेटिव सेंटेंस, और तीसरा फॉर्मूला जो था उस पर इंटरोगेटिव। चौथा फॉर्मूला अभी जो आपके सामने है, इस पर आप इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सीखे हैं। इसी तरह यदि आप हर चैप्टर में 4 तरह से सेंटेंस बनाने के लिए सीखते जाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अंग्रेजी ग्रामर और अंग्रेजी सीखने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। आप अच्छी से अच्छी सेंटेंस बना पाएंगे। यदि आप अच्छी से अच्छी सेंटेंस इंग्लिश में बना लेते हैं, लिखना सीख जाते हैं और उसके बाद आप उसे रीड करते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अंग्रेजी निश्चित बोल पाएंगे इसी तरह ग्रामर को पढ़ने से। और अंत में आपके जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि यह जो ग्रामर मैं आपके बीच लेकर के आ रहा हूं, यह ग्रामर आधारित है CEFR सिलेबस पर। CEFR सिलेबस क्या है, इस बात की चर्चा मैं आपको अपने वेबसाइट पर दे चुका हूं। यदि आप उन्हें पढ़ना चाहते हैं तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और यदि आप इसी चैप्टर को भी हमारे वेबसाइट पर पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप उस दोनों लिंक पर जा करके इस जानकारी को पढ़ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को काफ़ी अच्छा लगा होगा। चलते चलते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आप इसी वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे थे तो हमारे पेज को लाइक निश्चित कीजिएगा। साथ ही साथ आप हमें कंट्रीब्यूट करके सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/रतनदीप पर, और उनका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए, इतना देर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह कुछ न कुछ नया सीखते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टू बी ऑफ पास्ट के 5वें वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रतनदीप, और इस वीडियो में आज सीखने जा रहे हैं हम लोग कि टू बी ऑफ पास्ट के अंतर्गत डबल इन्फिनिटिव का उपयोग किस तरह किया जाता है। तो इस वीडियो में आज इसी बात की चर्चा होने वाली है। आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इससे पीछे का जो वीडियो था वो वीडियो आधारित था एडजेक्टिव और इन्फिनिटिव पर, कि किस तरह से उपयोग किया जाता है टू बी ऑफ पास्ट के अंतर्गत। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके टू बी ऑफ पास्ट के प्लेलिस्ट में क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आरंभ करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं कि इस चैप्टर में किस तरह से सेंटेंस बनाया जाता है। आप पहले से ही जानते हैं कि टू बी ऑफ पास्ट के अंतर्गत 2 वर्ब आते हैं। जो वर्ब होता है वॉज और वर। इसी वर्ब का उपयोग करते हुए आज इस चैप्टर में हम लोग देखने जा रहे हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह बनाया जाता है। टू बी ऑफ पास्ट के अंतर्गत जो डबल इन्फिनिटिव है, इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के नियम लिखे गए हैं और नीचे में इसका यहाँ पर फॉर्मूला है। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला को समझेंगे, और जैसे ही फॉर्मूला को समझेंगे तो आप नियम को भी समझ जाएंगे। नियम ऊपर में लिखे गए हैं जिन्हें आप देख करके पढ़ सकते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर फॉर्मूला को समझाना चाहूँगा। फॉर्मूला में सबसे पहले है सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज वर, उसके बाद टू, गो, कम, प्लान, डिसाइड। यहाँ पर जितने भी V1 का उपयोग किया गया है टू के बाद, ये स्पेशल V1 है। ऐसे V1 है जिसके बाद एक और V1 का उपयोग किया जाता है। तो यदि आप इस तरह के V1 को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं, और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।
इसके बाद आप आगे देख रहे हैं टू V1 का उपयोग किया गया है। टू के जगह पे आप टू का उपयोग करेंगे और V1 के जगह पे आप कोई भी दूसरा V1 का उपयोग करेंगे। एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि इनसे पहले जो V1 का उपयोग किया गया है उसी V1 का आप दोबारा उपयोग नहीं करेंगे। जैसे टू गो है यहाँ पे शुरू में और अंत में जो है टू V1, वहाँ पर भी आपको टू गो का उपयोग नहीं करना है। 2 बार एक ही V1 का उपयोग नहीं करना है। आगे फॉर्मूला में है ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि इस फॉर्मूला पर सेंटेंस किस तरह बनाएंगे और उदाहरण के साथ भी समझने का कोशिश करते हैं और इस फॉर्मूला को देखते हैं। एक यहाँ पे उदाहरण है आपके सामने, जो दूसरा उदाहरण है, मैं उस उदाहरण पे यहाँ पे चर्चा करने जा रहा हूँ। दूसरा उदाहरण है यू वर टू कम टू अपलोड अ वीडियो ऑन यूट्यूब एंड फेसबुक। यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर यहाँ पे वर्ब है जो टू बी ऑफ पास्ट के अंतर्गत आता है। फिर आगे आप यहाँ पे देख रहे हैं टू कम का उपयोग किया गया है। यहाँ जो टू है उस टू का उपयोग किया गया है और यहाँ पर जितने भी स्पेशल V1 है उस V1 में से एक V1 का यहाँ पे उपयोग किया गया है। यहाँ पर जितने भी V1 दिख रहे हैं उस V1 में से किसी एक V1 का आपको उपयोग करना है सेंटेंस बनाने के लिए। जैसे मैंने उपयोग किया है कम का। फिर आगे देखेंगे टू लगा हुआ है, टू के बाद एक और V1 आ रहा है अपलोड, ये भी एक V1 है और कम भी V1 है और इस दोनों V1 के पहले टू का उपयोग किया गया है। आप जानते हैं कि V1 के पहले यदि टू का उपयोग किया जाता है तो उसे टू इन्फिनिटिव कहते हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 V1 है और 2 टू का उपयोग किया गया है तो यहाँ पे डबल इन्फिनिटिव है। तो ये चैप्टर आधारित था टू बी ऑफ पास्ट के अंतर्गत डबल इन्फिनिटिव का उपयोग किस तरह करेंगे, तो इस बात की भी जानकारी आप लोग समझ चुके होंगे। आगे फॉर्मूला में जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के जगह पे यहाँ पे उपयोग किया गया है अ वीडियो ऑन यूट्यूब एंड फेसबुक। यू सब्जेक्ट है, वर V1 है, टू कम यहाँ पर स्पेशल इन्फिनिटिव है, टू अपलोड यहाँ पर जो है इस फॉर्मूला के अंतर्गत जो आता है टू V1 उसके अंतर्गत इसको रखा गया है और अंत में ऑब्जेक्ट है। तो इस फॉर्मूला पर इस तरह से सेंटेंस क्रिएट होता है। आप इसी फॉर्मूला का सहयोग लेकर के और बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं इस चैप्टर के अंतर्गत इस फॉर्मूला को। आपकी जानकारी के लिए यह भी बताना चाहेंगे कि यह फॉर्मूला आधारित है अफर्मेटिव पर, यानी कि सकारात्मक पर। आगे हिंदी सेंटेंस इसका देखेंगे। आप YouTube और Facebook पर एक वीडियो अपलोड करने के लिए आने वाले थे। यहाँ पे 2 वर्ब का उपयोग हो रहा है, एक अपलोड और दूसरा करने के लिए। तो समझ सकते हैं कि आप इस चैप्टर में किस तरह से डबल इन्फिनिटिव का उपयोग करेंगे। हिंदी सेंटेंस भी आपके सामने यहाँ पर हम आपके सहयोग के लिए लिख दिए हैं और यहाँ पर जितने भी आगे एग्जाम्पल दिए गए हैं वो सभी एग्जाम्पल किसी न किसी सब्जेक्ट पे आधारित है। यहाँ सब्जेक्ट के लिए उपयोग किया गया है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन और उसके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्मेट को, जिन्हें आप नीचे देख सकते हैं। अब इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाया जाता है। तो बस ये भी आसान है, सब्जेक्ट के बाद वॉज वर है और अंत में आपको यहाँ पे यानी कि वॉज वर के बाद आपको नोट लगा देना है। फिर आगे फॉर्मूला में उसी तरह हूबहू सेम रखना है, जैसे टू स्पेशल वर्ब है, फिर टू V1 है और अंत में ऑब्जेक्ट है और इस फॉर्मूला पर आपको सेंटेंस बना लेना है। यहाँ पर जो भी सेंटेंस बनेंगे वो सेंटेंस नेगेटिव अर्थ देगा आपको। एक उदाहरण आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। उदाहरण है यहाँ पे, ही वॉज नॉट टू प्लान टू बिल्ड अ बिल्डिंग इन हिज विलेज। वह अपने गांव में एक मकान बनाने के लिए विचार नहीं करने वाला था। यहाँ पे देखिए मकान बनाना और विचार करना, 2 वर्ब का उपयोग यहाँ पे हो रहा है। इंग्लिश सेंटेंस को भी देखेंगे तो बिल्ड के पहले भी टू का उपयोग किया गया है और प्लान के भी पहले टू का उपयोग किया गया है। प्लान और बिल्ड ये दोनों V1 है और इसके पहले टू का उपयोग हो रहा है, तो ये टू इन्फिनिटिव हुआ। यहाँ पे डबल टू इन्फिनिटिव का उपयोग हो रहा है। साथ ही साथ सब्जेक्ट के बाद वॉज है जो टू बी ऑफ पास्ट के अंतर्गत आता है और वॉज के बाद आप देख रहे हैं नॉट का उपयोग किया गया है जो ऊपर फॉर्मूला में चर्चा किया गया था। तो इस बात से भी आप समझ सकते हैं कि यह सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस पर आधारित है इस चैप्टर में। तो आप इसी तरह के और बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं ऊपर के इस फॉर्मूला पर और प्रैक्टिस कर सकते हैं इस ग्रामर को। यदि आप हर चैप्टर में 4 तरह से सेंटेंस बनाते हुए आगे बढ़ेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं
कि आपको अंग्रेजी सेंटेंस बनाने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब देखेंगे इसी चैप्टर में तीसरे तरह के सेंटेंस किस तरह बनाए जाते हैं, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस। बड़ा आसान है, बस सेंटेंस के शुरू में आपको वॉज वर रख देना है, उसके बाद सब्जेक्ट आपको रखना है, फिर उसके बाद आप डबल इन्फिनिटिव रखेंगे, जिसे आप पीछे ऊपर में समझ चुके हैं। फॉर्मूला यहाँ पर आपके सामने है। शुरू में है वॉज वर, उसके बाद सब्जेक्ट का उपयोग किया जा रहा है, फिर टू स्पेशल V1 है यहाँ पे, फिर टू V1 है यहाँ पे, कोई दूसरा V1 भी उपयोग कर सकते हैं, फिर अंत में ऑब्जेक्ट है। एक चीज़ तो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कि डबल इन्फिनिटिव का उपयोग करते वक्त आप हूबहू दोनों जगह सेम V1 का उपयोग नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, वॉज आई टू गो टू प्ले। टू गो है और टू प्ले है, शुरू में जो है टू गो, उसके बाद फिर आपको टू गो का उपयोग नहीं करना है। अगर आप इस तरह से V1 का उपयोग करते हैं तो यहाँ पे सेंटेंस गलत हो जाएगा और कुछ अटपटा सा इसका हिंदी अर्थ निकलेगा। आप सेम हूबहू वर्ब का उपयोग नहीं करें। इस बात को ख्याल में रखते हुए आप सेंटेंस बनाएं इस फॉर्मूला पर, जो फॉर्मूला आधारित है इंटरोगेटिव पर, यानी कि प्रश्नवाचक पर। क्योंकि सेंटेंस के शुरू में वॉज वर है और सेंटेंस के अंत में आप देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इस दो बात से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी सेंटेंस बनाए जाएंगे वो सभी सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा। एक उदाहरण आपके सामने मैं फिर से पढ़ना चाहूँगा। वॉज आई टू गो टू प्ले पबजी। क्या हम पबजी खेलने के लिए जाने वाले थे? तो इस हिंदी सेंटेंस को पढ़ने से यह अर्थ निकल रहा है कि यह सेंटेंस इंटरोगेटिव में है, क्योंकि शुरू में क्या है और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस आप किस तरह बनाएंगे इस चैप्टर में, इस बात की भी जानकारी आपके साथ शेयर हो चुकी है। और अब इस चैप्टर में देखेंगे कि किस तरह से इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है, यानी कि इंटरोगेटिव के साथ नेगेटिव। ऊपर जो आप यहाँ पे फॉर्मूला देख रहे हैं, इसी फॉर्मूला में बस आपको नोट लगा देना है। फॉर्मूला आपके सामने देखिए क्रिएट है। सबसे पहले वॉज वर का उपयोग किया गया है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपको नोट लगाना है। नोट के बाद आपको टू स्पेशल V1 और टू V1, कोई भी V1 यहाँ पे उपयोग करेंगे, और सेंटेंस के अंतिम में ऑब्जेक्ट है। आप पहले ही जानते हैं किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। तो इस सेंटेंस में, इस फॉर्मूला में आप देख रहे हैं सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। तो इस तरह से आप यहाँ पे चौथे तरह का सेंटेंस बना सकते हैं, जो आधारित है टू बी और पास्ट के अंतर्गत डबल इन्फिनिटिव में इंटरोगेटिव और नेगेटिव पर। यहाँ पे देखेंगे आप एक उदाहरण, इसी चीज़ को समझने के लिए, इस फॉर्मूला को समझने के लिए। सबसे पहला उदाहरण है, वॉज आई नॉट टू गो टू प्ले पबजी। ऊपर जो आप इंटरोगेटिव सेंटेंस देखे थे, बस यहाँ पर उसका नेगेटिव बना दिया गया है सब्जेक्ट आई के बाद नॉट जोड़ करके। सब्जेक्ट से पहले शुरू में V1 है, फिर टू गो स्पेशल V1 के अंतर्गत आता है, फिर यहाँ पे टू प्ले जो कोई अदर V1 है। यहाँ पर डबल इन्फिनिटिव का भी उपयोग हो रहा है, अंत में ऑब्जेक्ट पबजी है। इसका हिंदी अर्थ यहाँ पे निकल रहा है, क्या हम पबजी खेलने के लिए जाने वाले नहीं थे? तो क्या भी है और नहीं भी है और क्वेश्चन मार्क भी है इस सेंटेंस में। तो इस तीनों बात को ख्याल में रखते हुए आप समझेंगे कि यह सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव पर आधारित है और पास्ट टाइम में आधारित है। और साथ ही साथ इस चैप्टर में आपको हमने आज जानकारी दिया कि टू बी और पास्ट के अंतर्गत डबल इन्फिनिटिव का उपयोग किस तरह किया जाता है। साथ ही साथ इसी सेंटेंस को चार तरह से कैसे बनाएंगे, इस बात की भी चर्चा फॉर्मूला के सहारे हमने इस वीडियो में देने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा होगा। चलते चलते आप इसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आप इसी वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे थे तो हमारे पेज को लाइक निश्चित कीजिएगा। इसी जानकारी को यदि आप हमारे वेबसाइट पे पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और अंत में फ्रेंड्स, यदि आप हमें कंट्रीब्यूट करके सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/रतनदीप पर, और उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए मिलेंगे किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। इतना देर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। मैं हूं रतनदीप और आज का ये वीडियो आधारित है एक्टिव और पैसिव वॉइस पर, टू बी और पास्ट चैप्टर के अंतर्गत। मैं आपके बीच जो ग्रामर का सीरीज लेकर के आ रहा हूं, यह सीरीज आधारित है इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस CEFR सिलेबस पर। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और चलिए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में
टू बी ऑफ पास्ट के अंतर्गत उसका एक्टिव और पैसिव वॉइस किस तरह बनाया जाता है। तो इस बात की चर्चा आज के इस वीडियो में होने वाली है, अंत तक आप लोग निश्चित बने रहिए। सबसे पहले आपके जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे कि वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। यदि आप इसके बारे में विशेष नहीं जानते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए देखेंगे आज टू बी ऑफ पास्ट के अंतर्गत जो सेंटेंस होते हैं उसका वॉइस कैसे बनाया जाता है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। को बनाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं जिसके अंतर्गत आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट आते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो मैं इस बात की जानकारी सबसे पहले आप लोगों को देना चाहूँगा, क्योंकि पैसिव वॉइस के सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्टिव केस का उपयोग किया जाता है पर्सनल प्रोनाउन का। आई पर्सनल प्रोनाउन है जो सब्जेक्टिव केस में आता है और इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। फिर यू, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है यू। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। दे, इसका ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। ही, इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। और सी, इसका ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। तो इस तरह आप लोग समझ सकते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। और यदि आप इन्हें पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आज की इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव केस का उपयोग होने वाला है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर चुका हूं। और अब हम लोग देखेंगे टू बी ऑफ पास्ट के अंतर्गत वॉइस कैसे बनाया जाता है। टू बी ऑफ पास्ट के अंतर्गत आप लोग दूसरा वीडियो देखे होंगे, जिस वीडियो में हमने चर्चा आपके साथ किया था कि टू बी के साथ, टू बी ऑफ पास्ट के साथ इन्फिनिटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, उसमें इन्फिनिटिव का उपयोग कैसे किया जाता है। तो उस चैप्टर में जो सेंटेंस बनाए गए हैं, उस चैप्टर में जो सेंटेंस बनाया जाता है उसी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाया जाता है टू बी ऑफ पास्ट के अंतर्गत। इनसे पहले मैं और बहुत सारे सेंटेंस आपके बीच लेकर के आया हूँ टू बी ऑफ पास्ट के अंतर्गत, जिसका वॉइस नहीं बनाया जाता है। यदि आप उस दूसरे वीडियो को देखना चाहते हैं तो उनका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। उस वीडियो को आप एक बार फिर से देख करके समझ सकते हैं कि टू बी ऑफ पास्ट के अंतर्गत इन्फिनिटिव सेंटेंस किस तरह बनाया जाता है और उसी सेंटेंस का यहाँ पर आपको वॉइस बनाना है। वहाँ पर जितने भी सेंटेंस बनेंगे वो सभी सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा। तो उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, उसी बात की चर्चा आज इस वीडियो में होने वाली है। आप लोग अंत तक निश्चित बने रहिए। यहाँ पर कुछ उदाहरण आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ उसी चैप्टर का, जो टू बी ऑफ पास्ट के अंतर्गत इन्फिनिटिव वाला चैप्टर है, उसी चैप्टर का यहाँ पे मैं कुछ उदाहरण आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसका फॉर्मूला भी यहाँ पर है। सबसे पहले फॉर्मूला को देखेंगे। फॉर्मूला में सबसे पहले है सब्जेक्ट वॉज वर्ब टू भी वन और अंत में ऑब्जेक्ट। इसी फॉर्मूला पर आपको एक्टिव सेंटेंस बनेंगे और इस फॉर्मूला का उपयोग करके आप अधिक से अधिक एक्टिव सेंटेंस बनाएं और उसका पैसिव कन्वर्ट कर लें। पैसिव कैसे बनाएंगे इस बात की चर्चा इस वीडियो में तो आगे होने ही वाली है, लेकिन पहले देखेंगे तो फॉर्मूला आपके सामने है और इसी फॉर्मूला पर कुछ उदाहरण क्रिएट यहाँ पर किए गए हैं। तो यहाँ पर जो ये सेंटेंस क्रिएट हो रहा है इस फॉर्मूला पर, यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है और इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, इसी तरह के सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो आगे हम लोग फॉर्मूला में देखने वाले हैं। उसी फॉर्मूला को हमने 4 भागों में बांटा है। जो सबसे पहला भाग होगा वो अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा, फिर नेगेटिव, तीसरा क्वेश्चन और चौथा इंटरोगेटिव नेगेटिव में। तो इस 4 तरह से इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जो देखने जा रहे हैं पैसिव वॉइस का फॉर्मूला, तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस पर आधारित है। यहाँ पर फॉर्मूला आपके सामने है। सेंटेंस बनाने के लिए आपको सबसे पहले शुरू में ऑब्जेक्ट रखना है। ऊपर जो आप सेंटेंस देखे थे वहाँ जो सेंटेंस बनाया गया था उस सेंटेंस में जो अंत में ऑब्जेक्ट था, उसी ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस बनाने के लिए यहाँ पर शुरू में रखना है और उसके बाद वॉज वर्ब का उपयोग करना है। जैसा सब्जेक्ट होगा उस तरह के वर्ब का उपयोग करेंगे। फिर टू बी का उपयोग करेंगे। टू बी के बाद V3 का उपयोग करेंगे। V3 आप उस वर्ब का बनाएंगे जो ऊपर के सेंटेंस में आप टू के बाद V1 का उपयोग किए होंगे, उसी V1 का यहाँ पर आप V3 उपयोग करेंगे। फिर अंत में आगे सेंटेंस में बाय का उपयोग करेंगे और सबसे अंत में आप
इसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का उपयोग करेंगे। ऊपर जो आप सेंटेंस एक्टिव वॉइस में बनाए होंगे उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसी का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस उपयोग करना है, जो पीछे मैं चर्चा कर चुका हूं कि किस सब्जेक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं टू बी ऑफ पास्ट के अंतर्गत टू इन्फिनिटी वाला चैप्टर का किस तरह वॉइस बनाएंगे। उसमें भी अभी हम लोग देख रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह बनाया जाता है वॉइस के अंतर्गत। इसका फॉर्मूला भी आप लोग समझ चुके हैं और अब इस पे हम लोग देखेंगे उदाहरण। एक उदाहरण यहाँ पे है, अ ट्री वॉज टू बी कट बाय मी। इसका हिंदी अर्थ यहाँ पे निकल रहा है, मेरे द्वारा एक पेड़ काटा जाने वाला था। यहाँ जो अ ट्री है वह देखेंगे ऊपर के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के जगह पे उपयोग किया गया था और यहाँ पर देख रहे हैं, और वही चीज यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं सब्जेक्ट के जगह पे उपयोग किया गया है। अ ट्री है, एक ही पेड़ है, इसीलिए यहाँ पे वॉज वर्ब का उपयोग किया गया है। सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है, इसीलिए वॉज का उपयोग किया गया है। वॉज के बाद आप लोग देखेंगे ऊपर में फॉर्मूला में टू बी है, तो सेंटेंस में भी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे टू बी लगा हुआ है। फिर फॉर्मूला में आप लोग आगे देख रहे हैं V3 का उपयोग किया गया है, तो यहाँ पर भी V3 का उपयोग किया गया है। और कट का V3 आप लोग जानते ही है, कट होता है, यहाँ पे कट का उपयोग किया गया है। फॉर्मूला में आगे है बाय, बाय का भी यहाँ पे उपयोग किया गया है। और अंत में देख रहे हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह पे यहाँ पे मी का उपयोग किया गया है, क्योंकि आप जो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस देखे थे ऊपर में, वो सेंटेंस था आई वॉज टू कट अ ट्री। आई आपको वहां पे सब्जेक्ट के रूप में उपयोग हुआ था और उसी आई को यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में अंत में उपयोग करना है पैसिव वॉइस बनाते वक्त। तो आपको मैं पीछे बता चुका था कि यदि आप सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के जगह पे उपयोग करेंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव केस उपयोग किया जाता है। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, इसीलिए यहाँ पर मी का उपयोग किया गया है सब्जेक्ट के बदला में। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस फॉर्मूला पे किस तरह से वॉइस बनाएंगे इस चैप्टर के अंतर्गत आप समझ चुके होंगे। यहाँ जो इसका हिंदी अर्थ निकल रहा है, इस हिंदी अर्थ को भी आप लोग पढ़ेंगे। आपके सामने फॉर्मूला यहाँ पर आपके साथ इसके उदाहरण शेयर कर दिए गए हैं, इन्हें मैं आपकी जानकारी के लिए पढ़ देना चाहूँगा। अगला उदाहरण है, अ ब्यूटीफुल कार वॉज टू बी सोल्ड बाय यू। फिर तीसरा उदाहरण है, अ विलेज पुअर वॉज टू बी हेल्प बाय हिम। फिर नेक्स्ट उदाहरण है, अ हिंदी सॉन्ग वॉज टू बी संग बाय हर। फिर नेक्स्ट उदाहरण है, दीज वर्क वर बी डन बाय अस। और अंतिम उदाहरण यहाँ पर देख रहे हैं, गुड पोएम्स वर टू बी रिटन बाय देम। यहाँ जो ऑब्जेक्टिव केस आप देख रहे हैं, यू, हिम, हर, अस, देम और मी, ये सभी ऑब्जेक्टिव केस में है पर्सनल प्रोनाउन का। और शुरू में जो आप लोग सब्जेक्ट देख रहे हैं, अ ट्री, अ ब्यूटीफुल, द विलेज, अ हिंदी सॉन्ग, दीज वर्क, गुड पोएम्स, ये सभी यहाँ पे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के जैसा उपयोग हो रहा है। लेकिन इनसे ऊपर जो आप लोग एक्टिव वॉइस में सेंटेंस देखे थे, वहां पर ये सभी वर्ड वहां पर आपको ऑब्जेक्ट की जगह पे उपयोग किया गया था। और वॉइस का तो यही नियम है, जो वर्ड एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के जगह पे उपयोग होता है उसे हम लोग पैसिव वॉइस बनाते वक्त ऑब्जेक्ट के जगह पे उपयोग करना है। और जो वहां पर ऑब्जेक्ट के जगह पर यानी कि एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के जगह पे उपयोग होता है, उसका उपयोग हमें यहाँ पर पैसिव वॉइस बनाते वक्त सब्जेक्ट के जगह पे उपयोग करना है। और आगे क्या करना है उस बात की चर्चा तो इस फॉर्मूला में कर ही दी गई है। तो यहाँ पर आप सीख चुके हैं कि टू बी ऑफ पास्ट के अंतर्गत एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे और उसमें भी अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो इस बात की चर्चा हो चुकी है आज के इस वीडियो में। अब हम लोग जो यहाँ पर देखे हैं पैसिव वॉइस किस तरह बनाया जाता है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस पर आधारित था उसका नेगेटिव किस तरह बनाएंगे। बस यहाँ पर जो सेंटेंस देख रहे हैं, इसी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट वर्ब के बाद आपको नोट लगा देना है। अब जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अ ब्यूटीफुल कार। अ ब्यूटीफुल कार आपको यहाँ पे
सब्जेक्ट है, फिर वर्ब का उपयोग किया जा रहा है, वॉज के बाद आपको नॉट लगा देना है, तो इस वॉइस वाले सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, जिसे मैं नीचे आपके साथ शेयर कर चुका हूं कि किस तरह से नेगेटिव बनाएंगे। उन सभी सेंटेंस का यहाँ पर नेगेटिव बनाया गया है। सबसे पहला सेंटेंस है अ ट्री वॉज नॉट बी कट बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस है अ ब्यूटीफुल कार वॉज नॉट टू बी सोल्ड बाय यू। तीसरा सेंटेंस है द विलेज पुअर वॉज नॉट टू बी हेल्प बाय हिम। अगला सेंटेंस अ हिंदी सॉन्ग वॉज नॉट टू बी संग बाय हर। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है दीज वर्क वर नॉट बी डन बाय अस। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है गुड पोएम्स वर नॉट टू बी रिटन बाय देम। तो यहाँ पर जो भी सेंटेंस आप देख रहे हैं नेगेटिव रूप में, वो ऊपर के पेसिव वॉइस का नेगेटिव रूपांतरण यहाँ पे किया गया है। अब आप इसी सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी पेसिव वॉइस के सेंटेंस को। ऊपर जो आप सबसे पहले सेंटेंस देखे थे पेसिव वॉइस में, उसी में सबसे पहले आपको वॉज वर रख देना है, उसके बाद सब्जेक्ट रखना है और अंत में ऑब्जेक्ट रख देना। वॉज को देखिए मैं शुरू में रखा हूँ, फिर अ ट्री जो सब्जेक्ट है, फिर आगे फॉर्मूला के अनुसार सेंटेंस बनाया गया है। वॉज अ ट्री टू बी कट बाय मी। सभी सेंटेंस में यहाँ पर देखेंगे वर्ब पहले लिखा गया है और अंत में देखेंगे क्वेश्चन मार्क है। तो इनसे यह पता चल रहा है कि यह सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस पर आधारित है। और यहाँ जो सेंटेंस आप देख रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में, यह पेसिव वॉइस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इस बात को आप ख्याल में रखेंगे। अब हम लोग इसी सेंटेंस का भी नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं, मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ नेगेटिव सेंटेंस। वो किस तरह, तो आप यहाँ पर उसका भी उदाहरण देख पाएंगे और देख पा रहे हैं। एक उदाहरण है यहाँ पे, वॉज अ हिंदी सॉन्ग नॉट टू बी संग बाय हर। वॉज का उपयोग पहले किया गया, अ हिंदी सॉन्ग सब्जेक्ट है यहाँ पे, और उसके बाद नॉट का उपयोग किया गया है। तो देख रहे हैं कि सेंटेंस में क्वेश्चन और नेगेटिव दोनों है, और इधर आगे वॉइस के फॉर्मूला के अनुसार आगे सेंटेंस बनाया गया है और इसका हिंदी अर्थ निकल रहा है यहाँ पे, क्या एक हिंदी गाना उसके द्वारा नहीं गाई जाने वाली थी। तो इसका हिंदी अर्थ यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं और साथ ही साथ ये उदाहरण भी आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस सेंटेंस में आज हम आपके बीच चर्चा किए हैं कि टू बी और पास्ट के अंतर्गत एक्टिव से पेसिव वॉइस किस तरह बनाया जाता है, एक्टिव वॉइस का भी सेंटेंस किस तरह बनाया जाता है, इस बात की भी चर्चा मैं कर चुका हूं। और पेसिव वॉइस, उन सभी एक्टिव वॉइस का पेसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो उस बात की भी चर्चा हो चुकी है। और यहाँ पर जितने भी आप पेसिव वॉइस के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए होंगे, उनका नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इस बात की भी चर्चा इस वीडियो में कर चुका हूं। तो आप यदि इसी चारों तरह से सेंटेंस बनाने के लिए आगे सीखते जाएंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अंग्रेजी सेंटेंस बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा और आप अच्छी से अच्छी सेंटेंस बना सकते हैं हमारे द्वारा इस ग्रामर की सीरीज को, वीडियो को देख करके। और मैं यही चाहता हूं कि आप लोग अधिक से अधिक सेंटेंस बनाने के लिए सीखें, और सेंटेंस बनाने के लिए यदि आप सीख जाते हैं और उसको यदि आप बार बार रीड करते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अंग्रेजी निश्चित बोल पाएंगे। और अंत में चलते चलते आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मुझे काफ़ी खुशी होगा। और यदि आप इसी वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे थे तो हमारे पेज को भी लाइक कर सकते हैं। और अंत में यदि आप इसी पोस्ट को हमारी वेबसाइट पे पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलते चलते आप हमें कंट्रीब्यूट करके सपोर्ट कर सकते हैं, और उसका लिंक है patreon.com/रतनदीप। लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इतना देर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। इतना देर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।